हेलो बच्चों, स्वागत है आपका समर्थ कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन। वैसे एक बार हम जूम पे इसकी थोड़ी क्लास ले चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लास सभी अटेंड नहीं कर पाए थे हमारे। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है बेसिकली, प्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो प्रोडक्शन का अगर मतलब समझना है, नॉर्मल अगर हम लेमन की लैंग्वेज में देखें तो हम प्रोडक्शन का मतलब क्या लेके चलते हैं। लेमन की लैंग्वेज में हम प्रोडक्शन का मतलब ये लेके चलते हैं कि रॉ मटेरियल को क्या कर दिया जाए, जब कन्वर्ट कर दिया जाए किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बुला देते हैं, प्रोडक्शन बुला देते हैं। यही होता है हमारे लिए। तो लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये प्रोडक्शन है। ये भी प्रोडक्शन है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, प्रोडक्शन का मीनिंग हमारे लिए क्या है, और भी है। मतलब एक प्रोडक्शन जो है वो एक वाइडर टर्म है, ये सिर्फ उसके क्या है, एग्जाम्पल है कि रॉ मटेरियल को क्या कर दिया जाए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाए, तो ये एक सिर्फ प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। तो एग्जैक्ट क्या मीनिंग है प्रोडक्शन का, तो इस मीनिंग को जानने के लिए जनरली जो है, देखो पहली बात, ये जो प्रोडक्शन का चैप्टर है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या आते हैं, तीन तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि हमें किसकी नज़रों से देखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो तीन लोग हैं हमारे पास। एक कौन है, कंज्यूमर या कस्टमर जिसको हम बुलाते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हम। एक हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, या ऐसे बोलते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। और तीसरा हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। और मार्केट में कौन लोग होते हैं, यही लोग, कंज्यूमर भी होते हैं। मार्केट में क्या करता है, कंज्यूमर बाय करता है और सेलर क्या कर रहा है, अपने सेल कर रहा है। तो ये तीन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरी इकोनॉमिक्स को समझना होता है। डिमांड का चैप्टर हमने किया, यूटिलिटी का हमने चैप्टर किया, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, हमारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था। अब हम जब बात करेंगे किसकी, प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मेरे को ये बताओ कि सप्लायर किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहेगा। आप देखो, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो जब बिजनेस की बातें करेंगे तो सप्लायर सेल करने की जब बात करता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो सेल करने के लिए उसको पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किन चीज़ों का प्रोडक्शन करे, किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहेगा एक सप्लायर, बोलो। सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों की डिमांड होगी मार्केट में, जिस चीज़ की डिमांड है हम उसी चीज़ को क्या करना चाहेंगे, प्रोड्यूस करना चाहेंगे, उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहेंगे। तो ये प्रोडक्शन का चैप्टर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ये बात क्लियर रखना, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब एग्जैक्ट क्या मीनिंग है प्रोडक्शन का, तो इसको समझने के लिए जनरली सप्लायर क्या करते हैं, सुनना, जनरली सप्लायर क्या करता है, चाहे कोई भी सप्लायर हो, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, और इन रिसोर्सेज के ऊपर क्या की जाती है, कोई ना कोई एक्टिविटी की जाती है। इन रिसोर्सेज के ऊपर क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है, और इस एक्टिविटी से क्या बनते हैं, कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विस, कोई ना कोई गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होगा। और इस एक्टिविटी का नाम हम क्या देंगे, हमेशा प्रोडक्शन नाम देंगे। ठीक है, हाँ या ना। तो कोई ना कोई गुड्स या सर्विस जो है वो हमें प्रोवाइड करवानी है। अच्छा, कौन से गुड्स या सर्विस, कौन से गुड्स बनाऊं मैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाऊं मैं, जिनमें क्या हो, कोई यूटिलिटी हो, जिनमें क्या हो, कोई यूटिलिटी हो, उन चीज़ों को हम क्या करना चाहेंगे, प्रोड्यूस करना चाहेंगे। अगर किसी गुड में आपको कोई यूटिलिटी ही नहीं मिल रही है तो फिर हम उसको किस कैटेगरी में नहीं लाएंगे, प्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि कस्टमर की जो नीड है, जिन चीज़ों को कस्टमर को क्या मिलती है, जिन चीज़ों में यूटिलिटी मिलती है, अगर उन चीज़ों का आप प्रोडक्शन करोगे तो वही प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर कवर हो रहा है, वही इस एक्टिविटी के अंदर कवर होगा। ठीक है, हाँ या ना। तो हमें किस लिए प्रोडक्शन किया जाता है, अगर मैं बोलूँ कि प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है, तो प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है, कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर को क्या मिल सके, गुड्स और सर्विस मिल सके, ताकि उन गुड्स और सर्विस से उनको क्या मिले, यूटिलिटी मिले। हाँ या ना, यूटिलिटी गेन करने के लिए। और यूटिलिटी का मतलब क्या था, यूटिलिटी का मतलब क्या था, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब कंज्यूमर ने कुछ वॉन्ट्स
कुछ इच्छा उसने जताई है और उन वांट्स को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रोडक्शन का मतलब रहेगा, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखो अगर मेन पॉइंट देखूं तो मेरे लिए क्या है, यूटिलिटी। मतलब अगर मैं कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करवा सकता हूं तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। अगर मैं कस्टमर को क्या दे सकता हूं, किसी भी तरीके से कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करवा सकता हूं तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, प्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब बताना कैसे यूटिलिटी प्रोवाइड करवा सकता हूं। किसी भी चीज में अगर मैं क्या कर देता हूं, यूटिलिटी ऐड कर दूं या किसी चीज में मैं यूटिलिटी क्रिएट कर दूं तो वो मेरे लिए किस कैटेगरी में कवर होगा, प्रोडक्शन की कैटेगरी में कवर होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ये यूटिलिटी का मतलब तो हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। कितने टाइप की होती है ये यूटिलिटी? यूटिलिटी के भी टाइप है क्या? हाँ, यूटिलिटी के भी टाइप होते हैं। तो पहला जो यूटिलिटी है वो क्या होगा हमारा, फॉर्म यूटिलिटी। पहला हमारा क्या है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हम अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन हमारा इस तरीके से है, या मैं बोलूं कि कस्टमर को यूटिलिटी जो मिल रही है वो इस तरीके से मिल रही है कि हमने गुड्स और सर्विस का, या जो भी गुड्स अगर हमने प्रोड्यूस किया है तो उसकी फॉर्म क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। सप्लायर ने क्या किया है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, किसी गुड की फॉर्म को चेंज कर दिया। इसका अगर एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हमने क्या लिया, मान लेते हैं ये हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा होगा, इस लकड़ी के टुकड़े से, इस वुड से हम क्या करेंगे, एक चेयर बनाएंगे। ठीक है, और वो चेयर कैसे बनी थी, बनी नहीं, इस बार रह गई बीच में। चलो ये चेयर है। ठीक है, इस चेयर के ऊपर, ये बन गई चेयर ना लायको, हाँ उल्टी पड़ी है। तो ये जो चेयर है, बताना एक बार, इस लकड़ी को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, चेयर के अंदर। कस्टमर के पास में क्या जाएगा, चेयर जाएगी। क्या इस चेयर से कस्टमर को कोई यूटिलिटी मिलेगी? हाँ, यूटिलिटी है, उसके यूज की है, वो बैठ सकता है इस पे आराम से, उसको एक ये बोले तो कंफर्ट जोन आएगा यहाँ से, तो उसको पक्का कोई ना कोई क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन ये यूटिलिटी कैसे क्रिएट की गई है, कैसे बनी है ये यूटिलिटी? हमने क्या किया, इस लोग ऑफ वुड, ये वुड के अंदर हमने क्या किया है, यूटिलिटी ऐड की है। इसकी शेप चेंज करके, इसकी शेप चेंज करके हमने क्या किया, लकड़ी को किस में कन्वर्ट कर दिया, चेयर में कन्वर्ट कर दिया। क्या यूटिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसी यूटिलिटी को हम क्या बुलाते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। और एग्जांपल लेके चले तो जैसे कि हम क्या लेके चलते हैं, एक शर्ट का कपड़ा है हमारे पास। ठीक है, ये कपड़ा है और इस कपड़े को हम किसके पास लेके गए, टेलर के पास, और टेलर ने इससे क्या बना दिया, शर्ट बना दी। क्या शर्ट काम की थी या कपड़ा काम का था? वैसे तो दोनों ही काम के होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस काम में लेना है ना, किस काम में लेना है। वैसे तो दोनों ही काम के हैं, लेकिन अभी अगर नॉर्मली बताऊं तो हम किसकी बात करते हैं, शर्ट की बात करते हैं। तो पहनने के लिए तो शर्ट ही काम आने वाली है ना। तो यूटिलिटी ज्यादा किस में होगी, कपड़े में यूटिलिटी ज्यादा है, या उसके ऊपर हमने कुछ अगर काम किया है और उससे अगर क्या बना दी, शर्ट बना दी, तो इसमें यूटिलिटी ज्यादा है। शर्ट में यूटिलिटी हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। शर्ट हमारे ज्यादा यूजफुल, या ज्यादा, इसको अगर हिंदी में बोलो तो क्या, उपयोग में आएगी हमारे, है ना, हाँ या ना। तो ये बताओ कौन सी यूटिलिटी में बोलूं इसको, फॉर्म यूटिलिटी, इसको भी मैं क्या बोलूं, फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है, जब आपने क्या कर दिया, किसी की शेप चेंज करके उसमें यूटिलिटी ऐड कर दी या यूटिलिटी उसमें क्रिएट कर दी। इस लकड़ी के टुकड़े में कोई यूटिलिटी नहीं थी, इस लकड़ी के टुकड़े में कोई यूटिलिटी नहीं थी, इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी किया। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रोडक्शन की क्या बताई थी, डेफिनेशन। प्रोडक्शन की डेफिनेशन या हमने कैसे समझा था कि हमने कहा था हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्या हो गया, अभी के लिए रिसोर्स हमारे लिए क्या हो गया, ये वुड जो है ये हमारे लिए रिसोर्सेज है। इसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ एक्टिविटी की, और इस एक्टिविटी से हमारा क्या बन गया, गुड्स या सर्विस बन गई। और ये गुड्स और सर्विस के बनने से इसमें यूटिलिटी ऐड हो गई है, इस वुड में यूटिलिटी ऐड हो गई है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सभी यूटिलिटी की हम बात करेंगे। तो पहला यूटिलिटी हमारा क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी, जिसमें हम कहते हैं हमारा शेप चेंज हो जाए। ठीक है, शेप चेंज हो जाए। सेकंड टाइप ऑफ यूटिलिटी हमारे लिए क्या है, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, प्लेस यूटिलिटी।
प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या? प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या? किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, और जहां पे हम लेके जा रहे हैं, जहां दूसरी जगह हम लेके जा रहे हैं, वहां उसकी यूटिलिटी क्या है? बढ़ गई है। पहले प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे जो था वहां पे यूटिलिटी कम थी, फर्स्ट प्लेस से उठा के जब हमने उसको कहां रखा? सेकंड प्लेस पे रखा, वहां पे उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? कश्मीर की अगर बात करते हैं, है ना, एप्पल जो है वो ज़्यादा अगर मैं पूरे इंडिया में बोलूं कि पूरे इंडिया में एप्पल कहाँ से आते हैं, तो कहाँ से आते हैं? कश्मीर से आते हैं। तो कश्मीर में एप्पल बहुत सारे हैं, यूटिलिटी वहाँ पर कम होती होगी या ज़्यादा होती होगी? हमारा अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चले कि कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा आ जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कुछ चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊँ, आप अपने ऊपर ले सकते हैं, अभी आपके 12th में कितने भी परसेंटेज आए हो तो वो कम ही लग रहे हैं, चाहे कितने भी आए हो। किसी के अगर क्या आए हैं 60 आए हैं तो उसको लग रहा है कि मेरे कम है, किसी के 80 आए हैं तो वो लग रहा है कि मेरे को कम है। तो जितने भी, किसी के 90 आएंगे तो उसको भी कम लग रहे हैं। तो हर आदमी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको खुद के क्या लगते हैं? कम लगते हैं। यही अगर वो क्या देखे, अपने से नीचे वालों को देखे, पर वो देखना ही नहीं चाहता नीचे। हाँ सर, हमें हमेशा क्या सिखाया गया है? ऊपर देखना सिखाया गया, नीचे पीछे मुड़ के कौन देखता है बताओ? वैसे वो बात भी सही है, लेकिन अब जितने आ जाए, जब तक मेहनत हमारे हाथ में थी तब तक हमने किया, अब मेहनत हमारे हाथ में नहीं है, अब तो किसके लिए मेहनत करनी है? आगे फाउंडेशन के लिए करनी है या 12th के लिए करनी है? तो 12th का जो भी रिजल्ट आया हो उसमें हमें क्या रहना पड़ेगा? खुश रहना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं। अब कश्मीर में बताना, कश्मीर में एप्पल क्या है? बहुत सारे हैं। तो वहां पे यूटिलिटी कम है या ज्यादा है? वहां पे यूटिलिटी कम है, क्योंकि वहां पे एप्पल क्या हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। कोई चीज ज्यादा हो जाती है, हमारे पास एक्सेस हो जाए तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है हमारे लिए। अच्छा, अब अगर उन्हीं एप्पल को हम कहां लेके आ जाएं? राजस्थान लेके आ जाएं, जहां इतने एप्पल हमें नहीं मिलते हैं, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? एप्पल की यूटिलिटी राजस्थान में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कश्मीर, हाँ या ना? तो क्या ये भी प्रोडक्शन है या नहीं? ये भी प्रोडक्शन है। इसको भी हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्शन बुलाते हैं। क्यों बुला रहे हैं हम प्रोडक्शन? क्योंकि हमने, अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्शन का एक सिंपल सा अगर मैं मीनिंग बोलूं, मैंने लिखवाया नहीं है आपको यहाँ पे, तो प्रोडक्शन का हम कहते हैं कि सिंपल सा मीनिंग क्या है? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब अगर किसी भी चीज में आप क्या कर देते हो? किसी भी तरीके की यूटिलिटी ऐड कर दे। अगर किसी भी चीज में हम किसी भी तरीके की यूटिलिटी क्रिएट कर दें या उसमें ऐड कर दें, उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्शन बुलाते हैं। हमारे लिए प्रोडक्शन यही है। ठीक है, बताओ, हम जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लेते हैं, जो नॉर्मल हम लेमैन की लैंग्वेज में लेते हैं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, क्या वहां पे भी यूटिलिटी ऐड होती है क्या? हाँ, होती है। हमारा एग्जांपल यही था। बताओ, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना। फिनिश गुड हमारे लिए क्या था? चेयर। लकड़ी से हमने क्या बनाया? चेयर बनाई। तो ये वही तो एग्जांपल है, रॉ मटेरियल से क्या बना लिया? फिनिश गुड। लेकिन हम इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लेके चले तो हम ये कहते हैं कि हमने लकड़ी में क्या किया? यूटिलिटी ऐड कर दी। और यूटिलिटी ऐड करने से वो कौन सी यूटिलिटी ऐड हुई है? फॉर्म यूटिलिटी के रूप में आया। ये फॉर्म यूटिलिटी कि हमने इसका शेप चेंज करके इसमें यूटिलिटी ऐड की, हाँ या ना? तो ये हमारे लिए क्या बना? प्रोडक्शन बना। ऐसे ही जब मैं प्लेस यूटिलिटी की बात करता हूं कि मैंने एक जगह से उठा के कोई दूसरी उस चीज को कहीं दूसरी जगह रख दिया, तो वहां पे भी तो यूटिलिटी ऐड हो रही है या नहीं हो रही है? एप्पल की यूटिलिटी कश्मीर में कम है और राजस्थान में ज्यादा है, तो राजस्थान में उसकी यूटिलिटी ज्यादा हुई है, ऐड हुई है, तो इसका मतलब ये भी क्या माना जाएगा? प्रोडक्शन माना जाएगा। अच्छा, और बात करें, और क्या एग्जांपल है हमारा? जो बुक का एग्जांपल है उसी की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताना, ये हमारा क्या है? बोलो, क्या बनेगा? पान का पत्ता बना, मैं इंडिया रहा हूं। ठीक है, हाँ, ये हमारा क्या है? इंडिया का मैप है। हमने थोड़ी जगह पाकिस्तान से भी ले ली है, थोड़ी बांग्लादेश से भी ले ली है। ठीक है, जहां जहां से मिल सकती थी सबसे ले ली। ठीक है, हो सकता है अभी चीन वाली थोड़ी चली गई। हाँ, क्या हुआ? अच्छा बताओ, इंडिया के इधर इस साइड में क्या है? हाँ, पानी। पानी इस साइड में क्या है? पानी है ना। तो इस साइड में ये जो ओशन है हमारा, या जो जहां पे भी ये पानी पड़ा है, यहां पे क्या कोई काम होता है क्या?
क्या काम होता है? एक काम तो होता है सर मछलियां, है ना, ये मछलियां उठा के कहाँ लेके आते हैं? हम मार्केट में लेके आते हैं। क्या यूटिलिटी है? क्या यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ गई? हाँ, पानी में थी तो यूटिलिटी, इंसानों के लिए अगर मैं बात करूँ तो इंसानों के लिए यूटिलिटी कम थी, बाहर आ गई तो अभी खाने पीने के बढ़िया काम आएगी। बंगाल में बंगाल साइड में यही चलता है ना, तो वहां पे यूटिलिटी ऐड हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। किसका एग्जाम्पल लेंगे इसको? प्लेस यूटिलिटी का। कौन से वाला एग्जाम्पल? कि हमने पानी से उठा के मछलियां कहाँ रखी? बाहर लेके आए, ठीक है, ये प्लेस यूटिलिटी है। इसके अलावा अगर उसके ऊपर कुछ और काम किया है तो वो एक अलग यूटिलिटी में आ जाएगा, वो फॉर्म यूटिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक की अगर मैं बात करूं, अच्छा मेन एग्जांपल यहां का क्या है? मेन एग्जांपल यहां पे इस पानी में, इसकी बिल्कुल बॉटम में क्या मिलते हैं हमें? बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें इस पानी में। नीचे हमें क्या मिलेंगे? एकदम बॉटम में नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल की अगर मैं बात करूं तो इन मिनरल्स को क्या किया जाता है? निकाला, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है यहाँ से। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे क्या हमारे पास रहता है? ज़्यादातर जो लड़ाई रहती है दो देशों के बीच, अगर ओशियन की मैं बात करूँ, ध्यान रखना ओशियन भी जो है ना वो हमारे हर कंट्री के डिवाइड है कि इतना एरिया इंडिया का है, इतना एरिया दूसरे देशों का है, ये डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उनके अलग पैरामीटर होते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो उनके अलग पैरामीटर होते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली अगर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो किस में करते हैं? किलोमीटर में। तो ऐसे जब पानी के अंदर डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना, तो उसको हम नॉटिकल माइल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो वो नॉटिकल माइल्स के जरिए क्या किया जाता है? उनकी एक डिस्टेंस, उनका अपना तरीका है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, बहुत कंपनीज क्या करती है? काम करती है। कैसे काम कर रही है यहाँ पे? जैसे मैं बोलूँ ONGC, इस कंपनी का नाम सुना है क्या कभी? ONGC का काम क्या है? नहीं सुना तो चिंता मत करना, हमारे पास सेकंड बुक है और सेकंड बुक में हम इन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें ONGC भी कवर है, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये एक भारत सरकार की हमारी कंपनी है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है ये कंपनी क्या करती है? इस समुद्र में यहाँ पर रिग्स लगाती है। अब उन रिग्स को हम बेसिकली ऐसे समझो, बहुत बड़ी बड़ी इनकी मशीनें हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इन रिग्स के जरिए, उन मशीनों के जरिए क्या किया जाता है? क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से? इस समुद्र से, ठीक है। और ये क्रूड ऑयल लेके वो कहाँ पे लेके आते हैं? इंडिया के अंदर, इंडिया की जो जमीन है, जो सतह है, वहां पे लेके आते हैं। और अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी कंपनीज के, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो वो मिनरल्स को भी कहाँ पे लेके आया जाता है? जमीन पे लाया जाता है। मेरे को बताना, क्या ये प्रोडक्शन में कवर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपने इन मिनरल्स का क्या कर दिया? प्लेस चेंज कर दिया। एक बात बताना, जब ये यहां ही पड़े थे, जब पानी में ही पड़े थे, तो क्या इनमें यूटिलिटी थी? नीचे पड़े थे, बस अपने कोई काम ही नहीं आ रहे थे, तो कोई यूटिलिटी नहीं थी। लेकिन इनको जब हम कहां लेके आ गए, जब हम इनको हमारे जमीन पे लेके आ गए, इंडिया में लेके आ गए, तो क्या यूटिलिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? इनका यूज बढ़ गया, इनकी वैल्यू बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी यूटिलिटी भी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स अगर किया जाता है, तो क्या ये भी यूटिलिटी, या मैं बोलूं क्या ये भी प्रोडक्शन है या नहीं है? ये भी प्रोडक्शन में कवर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो दो टाइप की हमने यूटिलिटी अभी तक की, एक फॉर्म यूटिलिटी एंड सेकंड हमने क्या किया? प्लेस यूटिलिटी। थर्ड टाइप ऑफ यूटिलिटी हमारे लिए क्या है? वो है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या? किसी चीज को एक ऐसे टाइम पे अवेलेबल करवाना जब वो जनरली नहीं मिलता है, जब वो जनरली उस टाइम पे हमें नहीं मिलता है, तब उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? मैंगो। मैंगो नॉर्मली कब मिलते हैं? समर में। नॉर्मली मैंगो कब मिलते हैं? समर में। सब खाते हैं बढ़िया? हाँ, सब खाते हैं। जो नहीं खाता है वो गद्दार है। हाँ, तो अभी बताओ, मैंगो ही नहीं खा रहा वो आदमी किस काम का? हाँ सर, ऐसा नहीं बोलना। अच्छा, तो अभी एक बात बताना, नॉर्मली जो मैंगो है वो कब मिलेंगे? समर में मैंगो मिलते हैं। क्या विंटर में अवेलेबल करवाए जा सकते हैं? हाँ, करवाए जाते हैं। अच्छा, विंटर का छोड़ो, माजा कंपनी, माजा जो है वो किससे बन रहे हैं? मैंगो से ही बन रहे हैं।
अच्छा, क्या वो ये कहते हैं कि ये माजा तो हम सिर्फ कब सेल करेंगे? समर में ही सेल करेंगे, विंटर में सेल नहीं करेंगे। क्या वो ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, वो ऐसा नॉर्मली नहीं कहते हैं। और उसकी तो ऐड में भी आता है, उसकी एक ऐड में भी उसकी कोई टैगलाइन है इस तरीके का कि हर सीजन मैंगो, कुछ इस टाइप का एक उसकी ऐड है, कोई मेरे को एग्जैक्ट उसकी टैगलाइन याद नहीं आ रही, या हर सीजन का आम, या कुछ इस टाइप की एक टैगलाइन है उनकी। तो वो क्या करवा रहे हैं, हर सीजन में मैंगो को अवेलेबल करवा रहे हैं, किस शेप में, वो उनका वो रस निकाल के, ठीक है। तो ये जो है क्या यहाँ पे, या और मैं बोलूँ नॉर्मली क्या कर दिया जाता है, गुड्स को, ये जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं, सब्जियाँ वगैरह जो होती हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। और वहाँ से उनको कब निकाला जाता है कोल्ड स्टोर से? जब भी मार्केट में ज़रूरत होती है वो लेके आ जाते हैं। अब एक बात बताना, समर में क्या मैंगो की इतनी अहमियत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, तो शायद उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन यही मैंगो अगर कब मिल जाए, विंटर में मिल जाए, क्या इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी? मान लेते हैं कि ये कौन है, चिंटू, और चिंटू हमारा फेमस आदमी है ना, हाँ, तो ये जो चिंटू है इसकी शादी हो रही है, और शादी कब हो रही है चिंटू की? विंटर में हो रही है। और इसकी जिद है, क्या जिद है कि मेरे को अपनी शादी में क्या चाहिए, मैंगो शेक तो होना ही चाहिए। अब विंटर में मैंगो आएंगे कहाँ से, इसको कहाँ से मिलेंगे बताओ? समर में अगर मार्केट में जाता ही है तब तो इसको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन विंटर में कहाँ से मिलेंगे? क्या विंटर में इसके लिए मैंगो की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है या नहीं है? बहुत ज़्यादा है इसके लिए, लेकिन इसको अभी कहाँ से मिलेंगे? जिन लोगों ने क्या कर रखा होगा, स्टोर कर रखा है, वहाँ से मिल सकता है इसको, वहाँ से मिल सकता है इसको। तो इसके लिए मैंगो की यूटिलिटी कम थी या ज़्यादा थी? तो जिन लोगों ने कोल्ड स्टोर में वो मैंगो सेव किए हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं, तो क्या वो एक तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वहाँ पे किस तरीके की यूटिलिटी मिल रही है? ना तो कोई प्लेस चेंज किया हमने, ना कुछ उसकी कोई फॉर्म चेंज किया, और बताओ, हमने तो सिर्फ उस मैंगो को एक ऐसे टाइम पे अवेलेबल करवा दिया जब वो मैंगो जनरली नहीं मिलते हैं। तो ये कौन सी यूटिलिटी होगी? टाइम यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी प्रोडक्शन का मतलब हमारे लिए क्या था? क्या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करना यही था? नहीं, सिर्फ इतना नहीं था। हम कह रहे थे हमारे लिए प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज में यूटिलिटी ऐड कर देना, और यूटिलिटी ऐड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब प्लेस के थ्रू क्या कर सकते हो, यूटिलिटी ऐड कर सकते हो। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या था? एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाना, और दूसरी जगह पे उसकी यूटिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या था? आप उसकी शेप चेंज करके, उसका आकार चेंज करके, साइज चेंज करके आप क्या कर दो, उसमें यूटिलिटी ऐड कर दो। और टाइम यूटिलिटी में यूटिलिटी कैसे ऐड हो रही है? टाइम यूटिलिटी में यूटिलिटी कैसे ऐड हो रही है? एक ऐसे टाइम पे गुड्स को अवेलेबल करवाना जब वो जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, और लास्ट यूटिलिटी जो है वो हमारा क्या है? पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी का मतलब ये किसकी बात करता है? इंसानों की। ये किसकी बात करता है? इंसानों की बात करता है। इंसानों का मतलब क्या है सर? जो ह्यूमन बींग्स की सर्विसेज हैं, क्या उसी के लिए उसको जाना जाता होगा? आप लोग बताना, सीए जब बन जाएंगे, जब सीए बन जाएंगे उसके बाद में आपकी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी? हाँ सर, उम्मीद तो यही करते हैं कम से कम ज़्यादा होगी, बाकी हमारे लक्षणों पे डिपेंड करेगा। बाकी तो लक्षणों पे डिपेंड करेगा ना, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जब हम सीए बन जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये वैल्यू ज़्यादा क्यों हुई? ये वैल्यू आपकी ज़्यादा क्यों हुई? आपके नॉलेज की वजह से, सिंपल सी बात है। अब यहां पे नॉलेज का एक सर्टिफिकेट है, वो सीए की डिग्री, वो नॉलेज का एक सर्टिफिकेट है सीए की डिग्री। अदरवाइज नॉलेज है या नहीं? अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो। एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ, ऑडिट का मतलब अभी के लिए ऐसे समझो कि हम बैलेंस शीट P&L को चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। ऑडिट का मतलब बहुत वाइड है, हमें अभी इतना नहीं समझना है ऑडिट का मतलब। ऑडिट अगर सीए कर, मतलब ये जो कंपनी का अगर ऑडिट करना है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर चेक करने हैं, ये पावर सिर्फ किसके पास है? एक सीए के पास। उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। सीए क्या सिर्फ ऑडिट का काम करता है, और भी बहुत सारे काम करता है। सीए को ढेर सारे काम आते हैं, और वो उसने कहाँ से सीखे होंगे? जब 3 साल उसको क्या देनी होती है? आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग।
तो वो आर्टिकलशिप जो होती है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है, उस इंटर्नशिप में उसको क्या है, बहुत सारा सीखने को मिलता है। और जब वो सीख रहा है, जब तक वो सीखने नहीं गया है तब तक वो ऐसे समझो, क्या वर्ड यूज किया जाए यहाँ पे, ऐसे मानो कि हम क्या कर रहे हैं, वो आर्टिकलशिप के दौरान गधों को इंसान बनाया जा रहा है। गधों को इंसान बनाने का मतलब क्या है, पहले उसको कुछ नहीं आता था जब तक उसने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है, और उसके बाद में उसको काफी ज्यादा आने लग गया है। सर हमें आता है ना, हमने ट्रेनिंग नहीं की है लेकिन हमें आता है, नहीं, हमें सिर्फ क्या आता है, जनरल एंट्री पास करनी आती है। और वो जनरल एंट्री भी हम कब तक कर सकते हैं, जब तक क्वेश्चन हमें बता दे। अपने आप से अगर कोई ट्रांजेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में दिया जाए तो शायद हम भूल जाते हैं, ठीक है, वो डेबिट क्रेडिट अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है कहीं ना कहीं। मैं बोलूँ कि हम अगर किसी सॉफ्टवेयर में एंट्री करने को बोला जाए, क्योंकि आज की डेट में कंपनी जैसा नहीं होगा ना कि वो मैनुअली अकाउंट्स बनाते हो जैसे हम लोग बनाते हैं अभी बुक्स में, ठीक है, अपनी कॉपी में जैसे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जनरली वो वैसा नहीं बनाते हैं, वो तो टैली में बनाते हैं, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में बनाते होंगे। तो वो जब सॉफ्टवेयर में आपको काम करना आ जाएगा तब आपकी यूजफुलनेस क्या हो जाएगी, आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। एक डॉक्टर के लिए बताना, एक डॉक्टर की वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक पेशेंट को बचा पा रहा है। डॉक्टर की सर्विस की वजह से उसकी क्या है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इंसानों की वैल्यू बढ़ रही है, इंसानों की भी यूटिलिटी बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, उनकी सर्विसेज की वजह से, कि वो क्या दे पाते हैं, अपनी सर्विसेज दे पाते हैं। कोई भी प्रोफेशनल की बात करो, लॉयर की भी बात करो, क्या लॉयर की भी यूटिलिटी बढ़ती है जब वो लॉयर बन जाता है। कोई इंसान अगर लॉयर बन जाए तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है, उसके नॉलेज की वजह से, कि वो अपने क्लाइंट्स के जो केस है, उसके जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजोल्व करवा पा रहे हैं। तो इस वजह से उनकी यूटिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पे इंसानों की यूटिलिटी की बात हो रही है कि जो इंसान क्या देते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग्स अपनी सर्विसेज देते हैं, वो सर्विसेज की वजह से उनकी यूटिलिटी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा क्या हो गया, पर्सनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली लास्ट वाला पॉइंट हमारा किसके लिए है, सर्विसेज के लिए है, सर्विसेज के लिए है। तो कोई भी टाइप की सर्विस हो वो किस में कवर हो जाएगी, आपकी पर्सनल यूटिलिटी में कवर हो जाएगी। तो कितने टाइप की यूटिलिटी, या मैं बोलूं कि कितने तरीके से यूटिलिटी को ऐड किया जा सकता है, 4 तरीकों से, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पर्सनल यूटिलिटी। क्लियर है इतना, पक्का। तो ये प्रोडक्शन की हमारी अभी तक की बात रही, आगे और डिस्कस करते हैं अभी। तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे की बात। हमारी आगे की बात क्या है, देखो हमने कहा था स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, एक प्रोड्यूसर के पास क्या होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, और इन रिसोर्सेज के ऊपर हमें क्या करनी पड़ती है, कोई एक्टिविटी, जिससे क्या बनते हैं, कोई गुड्स या सर्विस बनते हैं, और उन गुड्स और सर्विस से यूटिलिटी मिलती है किनको, कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये पूरा हमारा फ्लो था। अब हम पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू प्रोडक्शन किया जा सकता है, या मैं बोलूं कि जिनके ऊपर ये एक्टिविटीज हमें करनी है। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखो आप लोग अगर सिंपली बताओ मेरे को, खुद लगाना दिमाग थोड़ा सा, कि ये टेलर है और इस टेलर को क्या करना है, इसके पास में एक कपड़ा आया और इस कपड़े से क्या बनानी है, शर्ट बनानी है। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शर्ट का प्रोडक्शन करना है, अगर हमें शर्ट बनानी है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है और मशीन की जरूरत है। ठीक है, तो एक तो हो गया वो कपड़ा चाहिए, दूसरा हो गया वो क्या चाहिए, हमें मशीन भी चाहिए, हाँ, और क्या चाहिए, अच्छा प्लेस चाहिए, जगह चाहिए, किसी जगह पे ही बनाएंगे बैठ के, या हवा में बना सकते हैं, नहीं, मतलब कोई ना कोई हमें जगह चाहिए। चलो, और कुछ, थ्रेड चाहिए, हमें धागा चाहिए, बिना धागे के क्या करेंगे बताओ, हाँ सर, सुई भी चाहिए, और हाँ वो चौक भी चाहिए, वो खींचने के लिए, लाइनें खींचने के लिए हमें चौक भी चाहिए, और कुछ इंची टेप चाहिए, कैंची चाहिए, है ना। इन चीजों के बिना शर्ट बनानी क्या है, इम्पॉसिबल है। ये सब चीजें जरूरत की है या नहीं है, ये सब चीजें जरूरत की है। अच्छा, अभी जितनी भी चीजें मैंने बोली, इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, ये तो हो गए लेमैन की लैंग्वेज में, कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है शर्ट का तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं
तो ये कहते हैं कि आपको 4 ही रिसोर्सेज काफी है। 4 रिसोर्सेज ही आपके लिए क्या है, सब कुछ है। और वो आपके 4 रिसोर्सेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 जो है वो रिसोर्सेज हमारे लिए काफी हैं। ये 4 चीजें हैं तो मतलब सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। अब ये चारों क्या होते हैं, हम एक एक करके इनको समझेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि लेमन की लैंग्वेज में जो हमने बोला था कि ये चीजें चाहिए, ये सब चीजें किसमें कवर हो जाती हैं, इन्हीं 4 में कवर हो जाएंगे। ये सब चीजें इन्हीं 4 के अंदर कवर हो जाएंगे, मतलब ये कोई अलग से नहीं है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम किसकी, लैंड की। लैंड का मतलब क्या, लैंड का मतलब क्या सर, लैंड का मतलब लैंड, अभी लैंड का मतलब क्या है, मतलब जो जमीन है हमारी, है ना, क्या वो चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, है ना, प्लेस हमने बात की थी। लेकिन एक बात बताऊं, इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का मतलब ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि जमीन नहीं है, जमीन तो है ही, लेकिन सिर्फ जमीन नहीं है। लैंड का मतलब यहां पे क्या है, थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं। हम ये बोलते हैं कि लैंड का मतलब क्या है, ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो है वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, लैंड माना जाएगा। तो लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम जमीनी सतह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए लैंड का मतलब क्या रहेगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें, या मैं बोलूं जितने भी रिसोर्सेज हमें भगवान से फोकट में मिले हैं, वो सब चीजें हमारे लिए क्या है, लैंड में कवर होती है। बताओ ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें भगवान से फ्री में मिली है, पानी, हवा और मिनरल्स और फर्टिलिटी ऑफ सोइल। अगर मैं बोलूं वो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया ना, फर्टिलिटी अगर मैं बोलूं सोइल की, तो वो भी क्या है, लैंड। मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो क्या मिली है, फोकट में मिली है। बताओ इतने समुद्र वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पानी पानी है, तो ये सब जो है वो क्या किस में कवर होगा, लैंड में कवर होगा, ठीक है। तो अब लैंड का मतलब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, ये जमीनी सतह नहीं है। हमारे लिए लैंड का मतलब ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लैंड हो गई। अच्छा लैंड की कुछ खासियत बताओ, कोई खासियत है क्या लैंड की? हाँ पहली खासियत, क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्या लैंड को, हवा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? क्या आप इस लैंड को जहां पे खड़े हैं या बैठे हैं आप लोग, क्या इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? हाँ सर, कैसे कर सकते हैं बताओ? हाँ सर, नीचे पैर मार मार के खड्डा कर देंगे, वो टूट थोड़ी ना गई, वो फिर से वैसी हो जाएगी। आपने क्या किया उसको, मतलब हम क्या नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लैंड को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप छोड़ो नालायक को, पैरों की बात करते हो आप, अर्थ पर पता नहीं कितनी बार, पहली बात तो अर्थक्वेक आती, और पता नहीं ये पूरा ब्रह्मांड कितनी बार चेंज हो चुका है, 2-3 बार चेंज भी हो चुका है ना। तो तब भी लैंड तो अभी की आज भी वैसी पड़ी है, तो मतलब इसको हम चेंज या मैं बोलूं डिस्ट्रॉय हम कर ही नहीं सकते। अच्छा दूसरी बात, लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो क्या ये फिक्स है, क्या ये फिक्स है? हाँ ये फिक्स है। जैसे मैं अगर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप बाद में वर्ल्ड में भी लेके जाना चाहो वर्ल्ड में भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया की इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के पास में लैंड बताओ कितनी है? ओहो क्या बन गया इस बार तो पूरा पाकिस्तान ले आए। ओहो हाँ, ये क्या बन गया हमारा इंडिया, ठीक है। अब ये इंडिया की लैंड है, कौन सी इंडिया की लैंड हो गई ये, है ना, ये इंडिया का पूरा पोर्शन है अपना। बताओ क्या इंडिया के पास में जब लैंड कम पड़ जाए, क्योंकि लोग तो इधर बहुत सारे हैं, तो क्या ऐसे इधर पाकिस्तान वाले बोलेंगे चल भाई थोड़ी सी जगह दे इधर बैठने के लिए? ऐसे होगा क्या? बोलो हमारे पास जमीन कम पड़ गई, तुम तो लोग वैसे भी कम हो, तो तुम वैसे गुजारा कर लेना। बताओ पाकिस्तान से लेके आ सकते हैं क्या? वो हमारी खुद वाली तो दे नहीं रहे, ठीक है, उसमें भी वो बीच बीच में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो बताओ देगा या नहीं देगा? या ये लैंड हमारी इतनी है, या इसको भी छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये लैंड अपनी सीमित है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब अगर मैं लैंड की सप्लाई की बात करता हूं, देखो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, ठीक है, पूरे वर्ल्ड या पूरे एक मैक्रो लेवल पे अगर सोचोगे तो लैंड जो है वो क्या है, फिक्स है, जितनी है, जितनी चल रही है एनवायरमेंट में उतना ही रहेगा वो, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकते। चेंज हो सकता है क्या? चेंज हो सकता है क्या? मैं एक वर्ड यूज करूंगा इसलिए पहले चेंज वर्ड यूज कर रहा हूं।
चेंज हो सकता है क्या? नहीं, लैंड चेंज नहीं हो सकती, मतलब फिक्स रहने वाली है। तो इसलिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं कि लैंड की सप्लाई जो है वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली इन इलास्टिक होने का मतलब क्या, आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी का मतलब ही किससे था, चेंज से था, कि कितना चेंज हो सकता है। बताओ क्या लैंड चेंज हो सकती है? बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, तो क्या मैं अगर जमीन और खरीदना चाहूं तो खरीद सकता हूं या नहीं? क्या मेरे को सप्लाई मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? मेरे को तो सप्लाई मिल जाएगी ना लैंड की। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो लैंड की सप्लाई मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो मेरे लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं, इलास्टिक। मेरे लिए एक इंडिविजुअल के लिए क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है सप्लाई लैंड की, पक्का। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं पूरी, तो वो क्या रहेगी, उसके लिए सीमित रहेगी, फिक्स रहेगी। तो लैंड क्या है, फिक्स्ड है इन क्वांटिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक है किसके लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक है किसके लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, क्या लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? पेरिशेबल है ये? नहीं, पेरिशेबल नहीं, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें तो लैंड की, तो क्या लैंड हर जगह पर सेम होती है क्या? हर जगह की लैंड सेम होती है या चेंज होता है हर जगह? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करता हूं, क्या हर जगह सेम है या हर जगह अलग अलग है? हर जगह अलग अलग है। आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का एनवायरमेंट अपना अलग है, लेकिन यही मैं आप यूके की बात करोगे, ब्रिटेन की बात करोगे, वहां पे थोड़ा ठंडा रहता है ना। वहां के लोग गोरे ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब वो जो एनवायरमेंट है वो उनका क्या रहता है, तो ठंडा रहता है, तो ज्यादा गर्मी और होती नहीं। और इंडिया में बताओ धूप पड़ी रहती है, तो इस वजह से यहाँ का एनवायरमेंट और वहाँ के एनवायरमेंट में क्या है, फर्क है। अगर किसी कोई, जैसे मैं बॉयज की बात करता हूँ तो ये क्रिकेट मैच और देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ की पिच अलग होती है और यहाँ की पिच क्या होती है, अपनी अलग होती है। किसका डिफरेंस है? सोइल का डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है, सोइल का डिफरेंस है। इवन इंडिया में भी एक जगह पे जाओ, कहीं पे काली मिट्टी मिलती है तो कहीं पे लाल मिट्टी मिलती है। तो ये भी तो क्या है, सभी की मतलब हर जगह की लैंड अपनी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो ये लैंड की अपनी क्या है, कुछ खासियत है। अब आपके पास में बुक होगी तो प्लीज एक बार बुक ओपन कीजिए और हम बुक से आपको थोड़ा सा लैंड के बारे में रीड करवा देते हैं, ठीक है। पेज नंबर आपको आना है 3.100। पहला क्या है, लैंड। तो द टर्म लैंड इज यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस इन इकोनॉमिक्स। तो थोड़ा सा अलग मीनिंग है, मतलब नॉर्मल मीनिंग तो नहीं है। इट डज नॉट मीन सोयल और अर्थ सरफेस अलोन। सिर्फ इतना नहीं है, मतलब इसके अलावा भी क्या होगा, कुछ ना कुछ और तो होगा। तो लैंड रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अंडरलाइन करना इसी को, यही एक मेन जो है वो कीवर्ड है हमारा, ठीक है। तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच वुड इंक्लूड बिसाइड्स लैंड इन कॉमन पैरेलल्स। मतलब इसमें और क्या चीजें इंक्लूड होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, हीट, नेचुरल वेजिटेशन एटसेट्रा। तो मतलब ये सब चीजें इधर इंक्लूड है। अब आ जाओ लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। लैंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला क्या है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये फ्री गिफ्ट है। ह्यूमन बनाता है क्या कोई? नहीं, ह्यूमन नहीं बनाता है। बताओ, ये लकड़ी हमने बनाई थी क्या? इधर हमने तो क्या बनाया था, चेयर। मतलब हमने तो उसके ऊपर काम किया था। लकड़ी कहाँ से आई? लकड़ी तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर थी, हाँ ठीक है, हमने तो काट के उसको, ठीक है, लेकिन लकड़ी जो थी वो वुड थी, वो भी क्या थी, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ट्री जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, पक्का, हाँ या ना? सेकंड, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स। लैंड की सप्लाई हमारी क्या है, फिक्स है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की सप्लाई फिक्स है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की सप्लाई फिक्स रहने वाली है। तो लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन क्वांटिटी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो अदर रिसोर्सेज है उनसे अलग है। देखो, अदर रिसोर्सेज को हम ये बोलते हैं ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। अदर रिसोर्सेज जो है ना, बाकी के जितने भी है वो क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है। लेकिन ये जो लैंड है ये हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके लिए कुछ हमने नहीं किया। इन तीनों के लिए हम करेंगे कुछ ना कुछ। ये तीनों के लिए ह्यूमन एफर्ट लगेंगे, लेकिन इसके लिए कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं है। ये तो है ही क्या, फ्री गिफ्ट ऑफ
नेचर है। पक्का? हाँ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नो चेंज इन डिमांड कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लैंड इन एग्जिस्टेंस। आप कितनी डिमांड कर लो भैया, लैंड तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि लैंड की सप्लाई फिक्स है हमारी। इन अदर वर्ड्स द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउएवर इट इज रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल के लिए लैंड की सप्लाई क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक है। सेकंड, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। मतलब क्या? लैंड परमानेंट रहेगी, आप आते जाते रहोगे। आप नॉर्मली ये वर्ड किसके लिए सुनते हो? कंपनी के लिए वर्ड एक सुनते हो, है ना? मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो ऐसी सेम बात किसके लिए लेके चलनी है? लैंड के लिए भी लेके चलनी। ह्यूमंस में कम एंड गो बट लैंड गोज ऑन फॉर एवर या रिमेन्स फॉर एवर। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई? लैंड जो है वो पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर होने का मतलब क्या? पैसिव का मतलब क्या होता है? खुद से कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल किसके जैसे है? बोलो, ये बिल्कुल किसके जैसा है? हमारे जैसा। बोलो, खुद से हम कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई कुछ ना बोले, है ना? तो हम भी क्या है? लैंड की भाषा में कवर होते हैं। बताओ, लैंड की एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे लिए भी बनी है। लैंड क्या है? पैसिव फैक्टर। देखो सिंपल सी बात है, आप अगर बात करते हो जनरली, वो ठीक है कि कभी कभी क्या हो जाते हैं, वो पेड़ पौधे अपने आप उग के आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर आपको कोई कुछ भी अगर उगाना है तो उसके लिए पहले क्या करनी पड़ेगी? ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बिल्डिंग्स बना रहे हो लैंड के ऊपर, तो वो लैंड की ज़्यादा यूटिलिटी कब होगी? जब आप उसके ऊपर काम करोगे। आपके पास ये लकड़ी थी, क्या अपने आप चेयर बन जाएगी क्या? या इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा? तो मतलब अगर लैंड को यूज लेना है तो उसके ऊपर क्या करने पड़ेंगे? आपको कुछ ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेबर जो होती है वो क्या होती है? एक एक्टिव फैक्टर होती है। नॉर्मली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम जैसे लोग कवर होते हैं, ठीक है? तो कुछ एक्सेप्शन हमेशा मिल जाएंगे। लेबर एक अलग लेके चलते हैं। लेबर नॉर्मली क्या होती है? एक एक्टिव फैक्टर होती है। एक्टिव फैक्टर होने का मतलब कि वो अपने आप से काम करती है। लेकिन लैंड अपने आप आपको प्रोडक्शन करके नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर कोई ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? लैंड इज इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब, अच्छा मोबिलिटी। मोबाइल का मतलब यहां पे किससे है? मोबिलिटी से, कि शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ ब्रिटेन की लैंड को हम यहां लेके आ जाएं, पॉसिबल है? नहीं है। तो मतलब वो एक जगह पे ही रहने वाली है। तो लैंड की शिफ्टिंग नहीं हो सकती एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, सेकंड लास्ट बचा है, सेकंड लास्ट। लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। क्या लैंड के यूज बहुत सारे हैं क्या? हाँ, बहुत सारे यूज हैं लैंड के। क्या क्या यूज है बताओ? बहुत सारे तो हैं। बिल्डिंग बना सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक बना सकते हैं, रेलवे चल सकती है। हाँ बताओ, एयर में एरोप्लेन भी अगर चल रहा है तो वो भी तो लैंड का ही पार्ट है हमारे लिए। तो मतलब लैंड के यूज क्या हो रहे हैं? बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है? लैंड इज हेट्रोजीनियस। क्या हर जगह की लैंड सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। हेट्रोजीनियस का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग होना, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से काम करना। तो ये हमारे क्या हो गए? लैंड के कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए? हेडिंग से क्लियर रहेगा। पहला क्या है? लैंड जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। सेकेंड, लैंड की सप्लाई फिक्स है, किसमें? क्वांटिटी में, ठीक है। लैंड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है या इलास्टिक? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लैंड की सप्लाई रिलेटिवली परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। और इंडिविजुअल पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो लैंड की सप्लाई क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है हमारा? लैंड जो है वो क्या है? परमानेंट रहती है एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर, मतलब इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लैंड एक पैसिव फैक्टर है, मतलब अपने आप में कोई काम नहीं करेगा ये, इसके ऊपर कोई ना कोई हमें ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा। लैंड जो है वो इमोबाइल है। इमोबाइल होने का मतलब मोबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सको आप। और लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं,
बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट हमारा क्या है, लैंड इज़ हिट्रोजीनियस। बाकी के रिसोर्सेज की बात जो है वो हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।